तो दोस्तों चलिए आपको समझाता हूं। आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों बात समझिएगा, जैसे कि हमारा एक ये मेन टावर हो गया, ठीक है, ये हमारा मेन टावर हो गया और इसमें हमने सेक्टर लगा रखे हैं ONISES, ठीक है। तो अब सेक्टर लगा रखे, ये हमारा मेन टावर है। इसका एक रेंज होगा, मान के चलिए कि नॉर्मली जो ONISES का रेंज है 8 से 10 किलोमीटर पर बढ़िया वर्क करता है। इसके आगे भी सिग्नल जाता है और कभी कंडीशन में इसके पीछे भी सिग्नल हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि ये एक 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका जो सिग्नल जाएगा ये 10 किलोमीटर तक जाएगा, इसके बाद वीक हो जाएगा तो यहाँ भी, लेकिन बहुत वीक सिग्नल होगा, ठीक है। तो और इसका अगर हम नजदीक की बात करें तो दोस्तों मैंने एक चीज बताई थी पुरानी वीडियो, अगर आप देखेंगे तो उसमें है कि इसको समझिएगा थोड़ा सा गौर से। जैसे यहां से ये जो सिग्नल जा रहा है ना 19 dBi का एंटीना है, ठीक है। तो यहां पर सिग्नल ज्यादा होगा और ये धीरे धीरे उसका जो पावर है कम होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब समझिएगा बात को कि ये मान के चलिए 10 किलोमीटर में हमने SQ लगाई, ठीक है, SQ लगाई और डिस्क लगाया सेम डिस्टेंस पर। जो लोग नए हैं, ये मैं SQ और डिस्क ये डिवाइसों के मॉडल की बात कर रहा हूं, ठीक है, माइक्रोटेक की। तो SQ होती है 15 dB की और डिस्क होती 23 dB की, ये आपको पता होगा। तो अगर हम सेम डिस्टेंस पर इसको लगाएंगे तो चूंकि इसका सिग्नल स्ट्रेंथ कैपेसिटी कैप्चर करने की 15 dB है, तो ये सिग्नल कम पकड़ेगी, यानी कि हो सकता है ये आपका 90 सिग्नल पकड़े और वहीं पर ये डिवाइस आपको पड़े 75 पकड़े। अब जब सिग्नल कम पकड़ेगी या ज्यादा पकड़ेगी तो उसी हिसाब से उस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये आपका जो SQ लाइट 5 है, ये हो सकता है आपका 5 Mbps का कनेक्शन आप उतार पाए, ठीक है दोस्तों। और वहीं पर अगर आप डिस्क लगा रहे हैं तो ये आपको 20 Mbps का कनेक्शन आपको उतार पाए। अब अगर कस्टमर कह रहा है कि यहां पर मुझे ज्यादा चाहिए तो आप यहां पर LHG XL लगा देंगे तो ये 20 की जगह यही सिग्नल क्योंकि ज्यादा मिलेगा, उसका जो एंटीना होता है बड़ा, तो सिग्नल जो आएंगे ना वो ज्यादा कैच करेगा। तो ये यहाँ पर आप 50 Mbps भी आप उतार सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, इसी से जुड़ा हुआ है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि 5 किलोमीटर के लिए कौन सी डिवाइस बेस्ट रहेगी। अरे भाई आप ये बताओ कि 5 किलोमीटर में आपको स्पीड कितनी उतारनी है, यानी कि आपको 5 किलोमीटर में कोई कस्टमर का 10 MB मांग रहा है, 20 मांग रहा है, तो आप ये भी साथ में बताएं कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है और हमें 20 Mbps उतारना है, 100 Mbps उतारना है, तो वहां पर कौन सी डिवाइस बेस्ट रहेगी, ठीक है, तभी मैं उसका सही जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो विस्प नेटवर्क जो मैंने बताया था कल की वीडियो पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं, तो इसका सिग्नल यहां भी होगा। तो अगर यहां पर मान के चलिए 15 dB की डिवाइस है तो यहां सिग्नल पकड़ रही है, ठीक है। इसको आगे ले जाएंगे तो सिग्नल ना पकड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर 300-400 मीटर, ठीक है, ये मान के चलते हैं ये जो डिस्टेंस है 300 मीटर, ठीक है। आपके जो घर में राउटर होता है विस्प राउटर, उसके एंटीना उसमें भी होता है, ठीक है। जैसे 15 dB का होता है तो उसमें एक औसत बात करें तो 5 dBi का एंटीना आपके घर के वाईफाई में लगा होता है, ठीक है। तो 5 dBi का जो एंटीना लगा हुआ है, तो अगर हम उसको यहां पर यूज करेंगे 300 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, तो इसके सिग्नल उस जो आपके राउटर लगा हुआ है आपके घर में उससे आप कैच करा सकते हैं, ठीक है। और उसमें PPPoE सर्वर बना सकते हैं। PPPoE आईडी आप उसमें डालेंगे, पहले तो कनेक्ट कराएंगे, ठीक है, ये सिग्नल पकड़ लेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे PPPoE आईडी डालेंगे और उससे हम कस्टमर को नेट दे देंगे, उसका जो भी है
या चाहे वाईफाई के जरिए या फिर लाइन केबल के जरिए उसको हम नेट दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपके? अब चलते हैं आगे।